हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 1। पहले पार्ट का हमारा ये आखिरी चल रहा है, पहला है बट हमारा आखिरी है क्योंकि यह हमें बाद में सीखना था। अभी देखिए पहला प्रश्न क्या है। नीचे दी गई लंबाई के रेखाखंड बनाकर लंब समद्विभाजक खींचो। पहले हमें रेखाखंड बनाना है, फिर उसका क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है। अभी 3 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, हम तीनों का क्या करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5.3 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद हम चांदा और पट्टी सेट करेंगे। चांदे को हमेशा कहाँ पकड़ना है, ऊपर टिप पर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोने पे रख के आधे से ज़्यादा माप लेंगे। देखिए रेखा का आधे से ज़्यादा माप लिया, आधे से ज़्यादा माप है, दिख रहा है। अब एक ऊपर चाप मारेंगे, एक नीचे। ठीक है। सेम माप उठाकर इस साइड रखेंगे, एक ऊपर चाप मारेंगे और एक नीचे। देखिए आपको दोनों चाप आधे से ज़्यादा माप लेना है रेखाखंड का, और एक ऊपर चाप मारना है, एक नीचे, एक एक कोने से, एक और एक इस कोने से। अभी दोनों के जो ये बिंदु है, प्रतिच्छेदित बिंदु है, दोनों को क्या करेंगे, एक सीधी रेखा से हम ज्वाइन कर लेंगे। ये बन गया हमारा 5.3 का रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। अब हम बनाएंगे 6.7 सेंटीमीटर की रेखा। रेखा हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टॉक पे रख के रेखाखंड का आधे से ज़्यादा माप लेंगे। आधे से ज़्यादा माप लिया है, देख लीजिए। अब एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, एक कोने से। अभी इस साइड से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब दोनों रेखाखंड, ये दोनों चापों के जो प्रतिच्छेदित बिंदु है, इन्हें रेखा से ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 3.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। सेम इसका भी क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा माप लेंगे। एक कोने पर रखकर रेखाखंड का आधे से ज़्यादा माप लेंगे। देखिए आधे ज़्यादा माप है, एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे। उसके बाद दूसरे कोने से एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे। अभी देखिए ये मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पे वापस रख लेंगे, चाप को एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन रेखाखंडों को, इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया पहले प्रश्न का हल, प्रश्न संग्रह 1 का पहले पार्ट का हल। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोण दिए गए होंगे, उनके क्या बनाने हैं, हमें समद्विभाजक। ठीक है। 105 डिग्री, 55 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों के हमें क्या बनाने हैं, कोण बनाने हैं, और उनके क्या बनाने हैं, समद्विभाजक। ठीक है। सबसे पहले हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। 105 मतलब कहाँ आएगा, देखिए इस साइड हमने रखा है, इसलिए 0 कहाँ से लेंगे, यहाँ से। यहाँ से देखिए 100 कहाँ आ रहा है, ये रहा 100, और इसके 5 आगे जो ये लाइन रही, ये हमारा क्या होगा, 105। ये हमें बिंदु मिल गया। अब ये बिंदु से हम क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। अब प्रकार पे हम कितना भी माप लेंगे, अंदाजे से कितना भी माप लेंगे, उसको क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है। पहली भुजा पर एक चाप, दूसरी भुजा पर एक चाप। ठीक है। पहली भुजा पर एक चाप, दूसरी भुजा पर एक चाप। वही माप से उसे उठाइए और हमेशा कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। अब क्या करेंगे, वही माप से इस चाप पे रखेंगे और ये बीच में चाप मारेंगे। एक बार इस पहली भुजा से मारेंगे, एक बार दूसरी भुजा से मारेंगे। ये देखिए दूसरी भुजा से मारेंगे। ठीक है। ये प्रतिच्छेदित बिंदु मिल गया है हमारा, और यही क्या है, इसको एक रेखा खींच देंगे, वो बन जाएगा उसका लंब समद्विभाजक। दूसरा है 55 डिग्री का कोण। सबसे पहले 55 डिग्री का कोण बनाएंगे। 55 डिग्री देखिए कहाँ आएगा, इस साइड लिया गया इससे, इसलिए इस साइड के 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 50, ये 50 के आगे जो डार्क लाइन दिख रही है, ये क्या होगा हमारा 55। अब इस पॉइंट से इस बिंदु पे क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। हमारा 55 डिग्री का कोण तैयार है। अब क्या करेंगे, कोण माप प्रकार से कितना भी माप लेंगे, इसे बीच में रखेंगे और क्या करेंगे, पहली भुजा पर एक चाप और दूसरी भुजा पर एक चाप, दूसरी भुजा पर एक चाप। ठीक है। वही माप उठा के जो चाप बनाए उसमें से पहले चाप पे रखेंगे, बीच में एक चाप मारेंगे, वापस जो दूसरा चाप बनाया गया है उस पे रखेंगे,
और यहाँ पे एक चाप मारेंगे। ये मिल गया हमें प्रतिच्छेदित बिंदु। यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे तो 55 डिग्री का क्या होगा, समद्विभाजक। तीसरा प्रश्न है 90 डिग्री का। सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग। 90 दोनों साइड से एक ही तरफ होता है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है कि समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या होता है, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, उसको देख सकते हैं। मैंने डिटेल में समझाया है कैसे बनाते, उसकी रचना कैसे करते, सब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजक बनाएंगे। अब क्या करेंगे, कितना भी माप लीजिए अंदाजे से। एक बार पहली भुजा पे, एक बार दूसरी भुजा पे चाप मारिए। सेम माप को उठाइए, बिना उसको हिलाए। कहाँ पकड़ेंगे, यहाँ ऊपर। ठीक है, अब एक चाप मारेंगे बीच में पहली भुजा से, एक चाप मारेंगे दूसरी भुजा पे, दूसरी भुजा से बीच में। ठीक है, ये मिल गया आपको प्रतिच्छेदित बिंदु। इधर से सीधी रेखा खींचिए, ये क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक। ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न के। एक अधिक कोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज बनाओ और प्रत्येक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु, मतलब वो कोण समद्विभाजक, तीनों कोण समद्विभाजक। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3, तो तीनों कोण के समद्विभाजक हमें बनाने हैं। और वो समद्विभाजक मिलते कहाँ है, उसे क्या कहा जाता है, संगमन बिंदु। तो वो संगमन बिंदु हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अधिक कोण बनाना है हमें पता है कि अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा के जो कोण होते हैं। तो हम क्या करेंगे, समझिए 100 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने अधिक कोण बना लिया, पर हमें अधिक कोण क्या चाहिए, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया अधिक कोण त्रिभुज। जरूरी नहीं है कि आप 100 डिग्री का ही बनाइए, आप 90 से कितने भी डिग्री का कोण क्या बना सकते हैं। अब हम करेंगे पहले कोण का समद्विभाजक। देखिए 3 कोण है हमारे पास, 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे पहले हम पहले से स्टार्ट करते हैं। कोण समद्विभाजक बनाते समय हमें क्या करना है, कितना भी माप लेना है। ठीक है, इसे रखना है बीच में, जिस कोण का कर रहे हैं उसके बीच में। पहली भुजा पे एक चाप, दूसरी भुजा पे एक चाप। ठीक है, उस चाप को वही माप उठाइए और फिर पहले चाप से एक बीच में मारिए, फिर दूसरे चाप से एक बीच में मारिए, दूसरे चाप से बीच में मारिए। देखिए, ठीक है, अब ये मिल गया हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे। बन गया पहले कोण का कोण समद्विभाजक। अब दूसरे कोण पे आते हैं। ठीक है, कितना भी माप लीजिए। देखिए मैंने अंतर लिया अंदाजे से, बीच में रखेंगे, जिस कोण को समद्विभाजक बनाना है उसके बीच में रखेंगे। पहली भुजा पे एक चाप, दूसरी भुजा पे एक चाप। ठीक है, वहाँ से उठाइए, पहले चाप से बीच में, दूसरे चाप से बीच में। ठीक है, ये मिल गया हमें प्रतिच्छेदित बिंदु। इसे हम इससे ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमने इसका समद्विभाजक बनाया इसलिए इसे ज्वाइन कर देंगे रेखा से। ये बन गया दूसरे कोण का समद्विभाजक। ठीक है, अब बचा आखिरी तीसरे कोण का समद्विभाजक। तो हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे प्रकार। अंदाजे से कितना भी माप रखेंगे, इस पर रखेंगे प्रकार। बीच में देखिए, बीच में एक बार पहली भुजा पे एक चाप, एक बार दूसरी भुजा पे एक चाप। देखिए वही माप उठाएंगे। ठीक है, एक बार बीच में एक बार मारेंगे चाप। थोड़ी सी खिचड़ी होती है इसमें। ठीक है, एक बार दूसरी तरफ से मारेंगे। ये देखिए, ये बीच का पॉइंट है। इससे क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये देखिए, ये बन गए तीनों समद्विभाजक। अभी उन्होंने प्रश्न में क्या पूछा, इनके संगमन बिंदु कहाँ है। तो ये देखिए, इसका संगमन बिंदु कहाँ है, मध्य में है। अधिक कोण त्रिभुज का संगमन बिंदु कहाँ है, त्रिभुज के मध्य में। इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये है संगमन बिंदु तीनों कोण समद्विभाजकों का, और ये कहाँ है, त्रिभुज कोण के, अधिक कोण त्रिभुज का संगमन बिंदु त्रिभुज के क्या है, मध्य में है। दूसरा प्रश्न देखिए, अधिक कोण त्रिभुज बनाना था और दूसरा क्या बनाना था, समकोण त्रिभुज। तो हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। कितने कोण है इसमें भी, 3। देखिए 1, 2
3। सबसे पहले त्रिभुज का क्या बनाएंगे, समद्विभाजक। कौन समद्विभाजक, क्या करेंगे, इसे कितना भी माप लेंगे, पहली भुजा पर चाप, कौन बनाने वाली, पहली भुजा पर चाप, दूसरी भुजा पर चाप, सेम माप उठाएंगे, पहले चाप पर रखेंगे, बीच में एक बार, दूसरी जगह से बीच में एक बार, ये बीच में एक बार। ठीक है, अब ये मिल गया हमें बिंदु। ऐसे क्या करेंगे, सीधी रेखा खींच देंगे, ये हो गया। अब दूसरे कोण का समद्विभाजक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कौन सा भी अंदाजे से माप लो, इसे रखो यहाँ बीच में। ठीक है, एक बार पहली भुजा पे, कौन बनाने वाली पहली भुजा पे, एक बार दूसरी भुजा पे। ठीक है, उठाइए बीच में से, उसे क्या करिए, पहले चाप पे रखिए सामने बीच में, और दूसरे चाप पे रखिए सामने बीच में। ठीक है, ये मिल गया हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु। अब इससे बीच से एक रेखा खींच देंगे। अब बचा है ये तीसरा कोण। ठीक है, अंदाजे से माप लेंगे, कितना भी माप लेंगे, मारेंगे एक चाप पहली भुजा पे, यहाँ पे देखिए, और एक चाप मारेंगे दूसरी भुजा पे। मैं माप थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, तो सॉरी थोड़ा छोटा कर रही हूँ, कितना भी माप ले सकते हैं, छोटा बड़ा। पहली भुजा पे एक बार, दूसरी भुजा पे एक बार। ठीक है, मैंने छोटा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खिचड़ी हो रही थी, इसलिए। यहाँ से अब एक बीच में एक बार दूसरे चाप से बीच में एक बार। ये देखिए, ये पहला चाप है, ये दूसरा चाप है, फिर यहाँ से उठा के बीच में एक बार मारा, और फिर यहाँ से उठा के क्या किया, एक बार बीच में मारा। ठीक है, ये मिल गया हमें प्रतिच्छेदित बिंदु। इससे इसको तीसरे कोण के क्या कर देंगे, एक रेखा खींचेंगे। देखिए, तीनों कोण समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु है, कहाँ है, ये भी बीच में। जैसे अधिक कोण में बीच में था, वैसे ही क्या समकोण त्रिभुज में भी संगमन बिंदु कहाँ है, त्रिभुज के मध्य में है। देखिए, समकोण त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जो है तीनों, उनका जो संगमन बिंदु है जे, वो कहाँ है, त्रिभुज के मध्य में। ये हो गया हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज बनाओ और उनकी भुजाओं के क्या बनाने हैं, लंब समद्विभाजक, और संगमन बिंदु कहाँ है वो देखना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमें क्या बनाना है, भुजाओं का लंब समद्विभाजक बनाना है। अब त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो पहली भुजा का सबसे पहले, ये जो पहली भुजा है समझो, इसका हम क्या बनाएंगे, समद्विभाजक। कैसे बनाएंगे, भुजा का आधे से ज़्यादा माप लेंगे। ठीक है, एक बार चाप ऊपर, एक बार नीचे, वापस दूसरे टोक से एक बार ऊपर, एक बार ये रहा नीचे। ठीक है, ये मिल गए हमें प्रतिच्छेदित बिंदु। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और पहली भुजा का हो जाएगा, पहली, दूसरी, तीसरी। इसके बाद हम करेंगे दूसरी भुजा का समद्विभाजक। दूसरी भुजा का लंब समद्विभाजक बनाते समय सेम रेखा का क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा माप लेंगे। ले लिया आधे से ज़्यादा माप, एक बार इस रेखा के ऊपर एक चाप, एक बार रेखा के नीचे। ठीक है, ये हो गया पहले पॉइंट से, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। अब उससे उठाइए और ऊपर रखिए, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। दिख रहा है, ये वाला नीचे ऊपर या ऊपर नीचे, जैसे बोलना आपको बोलिए। दोनों के प्रतिच्छेदित बिंदु मिल गए। अब क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। पहली भुजा का समद्विभाजक हो गया, लंब समद्विभाजक। दूसरी भुजा का हो गया, बची तीसरी भुजा। सेम मेथड, आधे से ज़्यादा माप लो। ठीक है, एक बार उस भुजा के ऊपर, एक बार भुजा के नीचे जाओ। ठीक है, दूसरे टोक से उठाओ, सेम मेथड, ऊपर नीचे। ऊपर ऊपर, ये रहा नीचे। ठीक है, प्रतिच्छेदित बिंदु मिल चुके हैं हमें। देखिए, ये एक, ये एक, इन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बना के हो गया हमारा अभी ये पहला समद्विभाजक, ये दूसरा समद्विभाजक और ये तीसरा समद्विभाजक। इनका संगमन बिंदु कहाँ है, देखिए कहाँ है,
आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये जो है ये क्या है? ये है कर्ण। तो जो संगमन बिंदु है तीनों लंब समद्विभाजकों का वो कहाँ स्थित है? देखिए कर्ण पर स्थित है। कहाँ पर है? कर्ण पर। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु कहाँ पर है? त्रिभुज के कर्ण पर है। ये हो गया हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न संग्रह हल। मैं आपको सबके उत्तर दिखा देती हूँ। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर, ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये रहा तीसरे प्रश्न के उत्तर और ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न संग्रह और ये पाठ हमारा पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले पाठ के साथ। थैंक यू।